आज हम लोग स्वर्ण का द्वितीय पाठ को पढ़ रहे हैं। स्वर्ण का सुनहला कौवा, काक मीन्स कौवा, पुल्लिंग शब्द हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और यह पाठ पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। इस पाठ के रचनाकार का नाम हुआ पद्म शास्त्री। विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह है, एक बहुत सारे कथाओं का संग्रह है। विश्व कथा शतकम वहां से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के 100 लोक कथाओं का संग्रह। लोक कथाओं माने वहां के संदर्भ में, वहां के स्थिति के अनुसार कुछ कथाओं का संग्रह किया गया है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन, मतलब लोभ करने का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग करने के क्या अच्छे फल मिलते हैं, इस चैप्टर में ये बताया गया है एक कहानी के माध्यम से। एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से यह बताया गया है। कई बार हम लोग को क्वेश्चन घटना अनुसार इसमें उसको व्यवस्थित करना होता है। तो अगर हम कहानी को सारांश जानते हैं, सबसे पहले क्या कहानी का भाग हुआ है उसको पहले लिखते हैं, कहानी समझेंगे तो पता चल जाएगा। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवशत्। पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में, एक अव्यय है पुरा। जैसे बोलते हैं एन एंशिएंट टाइम, ये हो गया पुरा, प्राचीन काल में। वो एकदा हो गया, संस्कृत में उसको एकदा बोलते हैं, वंस अपॉन ए टाइम। और पुरा एन एंशिएंट टाइम। तो पुरा प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, ग्रामे पीछे ग्रामे शब्द में कौन विभक्ति है तुम बता सकते हो? ग्रामे शब्द में कौन विभक्ति का प्रयोग किया गया है? बालके। अब तुम बताओ बालके में कौन विभक्ति का प्रयोग है? हाँ, तुम बताओगे बालके में कौन विभक्ति का प्रयोग है? बालके जिससे पूछा जाएगा वही बताओगे। बालके सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसी तरह यहाँ पर ग्रामे का अर्थ हुआ सप्तमी विभक्ति एक वचन। बैठ जाओ, सप्तमी एक वचन। तो प्राचीन काल में किसी गांव में, इसलिए सप्तमी मतलब अधिकरण अर्थ हो गया में। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री न्यवशत्, वृद्ध स्त्री रहती थी। न्यवशत् का मतलब हुआ नी जोड़ अवसर, नी जोड़ अवसर, ई का यन संधि हुआ, रहती थी, निवास करती थी। और निर्धना वृद्धा, ये स्त्री शब्द का विशेषण प्रयोग हुआ। कई बार हम लोग का क्वेश्चन पूछता है कि विशेषण क्या प्रयोग हुआ, विशेष से क्या प्रयोग हुआ। विशेष से हो गया है स्त्री, और उसका विशेषण क्या प्रयोग हुआ है? एका, निर्धना, वृद्धा, 3 विशेषण यहाँ प्रयोग हुआ है। स्त्री शब्द विशेष हो गया, और विशेष की जो विशेषता बताई जाए उसको विशेषण बोलते हैं। और यहाँ पर क्या विशेषण प्रयोग हुआ है? एका, निर्धना और वृद्धा, तीनों विशेषण इसका है। तस्या च एका, यहाँ विसर्ग संधि है, तो तस्या जोड़ च जोड़ एका। उस तस्या शब्द कहाँ आता है? तस्या तत्शब्दरूप का किस विभक्ति में आता है? कोई भी आंसर बता सकते हो? तत्शब्दरूप में आता आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट भी बता सकते हो। तस्या किस विभक्ति में प्रयोग होता है?
षष्ठी विभक्ति एक वचन, तत्सद्रूप स्त्रीलिंग, ठीक है सानवी सिंह। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, तस्या, तो तस्या च एका दुहिता, उसकी मतलब जो एक वृद्ध स्त्री रहती थी उसकी एक दुहिता, दुहिता का मतलब पुत्री, दुहिता शब्द का क्या अर्थ हुआ? पुत्री। पुत्री शब्द का समानार्थक शब्द हुआ दुहिता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुत्री पुत्री इत्यर्थे गद्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति, दुहिता, वहां पैसेज में हमको पता रहेगा और लिख देंगे, बहुत सरलता से लिखेंगे। तो उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि वृद्धाया पुत्री कीदृशी आसी, कैसी थी? इसका नहीं, जो पैसेज में आंसर है उसको क्या कैसे लिखेंगे? तो विनम्रा मनोहरा च, इस पैसेज से आंसर लिखना है। हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को पैसेज से आंसर लिखना है, हाँ अपने से नहीं लिखना। पैसेज में दिया रहता है, पैसेज रहता है लिखा हुआ। तस्या एकदा, अब प्रयोग हुआ एकदा, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार कोई घटना होता है तब एक बार, एकदा प्रयोग किया जाता है, एक बार। माता, सभी ध्यान से देखोगे, हम कभी भी किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे कहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, उसका क्या अर्थ हुआ? सिंपल क्वेश्चन। एकदा, एक बार। माता स्थाल्याम, स्थाल्याम माने थाली में, खाने का जो थाली है उसपे, थाली में। सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्थाल्याम। जैसे नदी शब्द का सप्तमी एक वचन में नद्याम, उसी तरह स्थाल्याम, थाली में। तंडुलाम निक्षिप्त, चावलों को रखकर, तंडुलाम, चावल का संस्कृत तंडुल होता है, तंडुल। तंडुलाम द्वितीया विभक्ति बहुवचन है, बालकान जैसे हुआ, तो तंडुलाम चावलों को, और निक्षिप्त का मतलब हुआ रखकर, चावलों को रखकर। पुत्रीम आदिदेश, अपने पुत्री को आदेश देती है, पुत्री को आदेश देती है। सूर्य आतपे माने सूर्य की गर्मी में, सूर्य के धूप में। तंडुलान, चावलों को। खगेभ्य रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो, बचाओ। सूर्य की धूप में चले जाओ और कोई पक्षी खा नहीं जाए चावलों को, इसको तुम बचाओ, रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद, अनंतरम माने देन आफ्टर, इसके बाद, कुछ समय के बाद। एक विचित्र काका, एक विचित्र कौआ, एक विचित्र, ये दोनों विशेषण हो गया, काका का विशेषण हो गया। कीदृशा काका, एक विचित्र काका, एक विचित्र कौआ। समुड्डीय का मतलब होता है उड़कर, उड़कर। ताम उपजगाम, उसके पास में आ जाता है। कौन आता है? एक विचित्र कौआ उड़कर वहां आता है। काका, कौन आता है? एक विचित्र कौआ आता है। जहां पर वो बालिका चावलों की रक्षा कर रही है सूरज की धूप में, वहां पर एक विचित्र कौआ आता है। नेता दृशा स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काकस्त्वया पूर्वम दृष्टा, वह बालिका कभी भी ऐसे सुनहले पंख वाले, चांदी के चोंच वाले कौवे को नहीं देखी थी। वह बालिका कभी भी नहीं देखी जो सोने का पंख हो और चांदी का चोंच जिसका हो, ऐसा वो कौआ था। चांदी का चोंच था उसका और सोने का पंख था, ऐसा वह बालिका कभी भी नहीं देखी थी। उसके बाद तम तंडुलाम खादंतम हसंतम विलोक्य, वो कौआ चावलों को खा रहा है, हंस भी रहा है, इसलिए यहाँ प्रयोग किया है कि उसको चावल
कौवे को चावल खाते हुए हंसते हुए देखकर विलोक के शब्द का मतलब होता है, विलोक का मतलब दृष्टवा, देखकर। वी उपसर्ग है, देखो वी उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्याप प्रत्यय है, य के लिए ल्याप प्रत्यय होता है। खा भी रहा है, हंस भी रहा है, जैसे तुम कभी कभी खाते भी हो, हंसते भी हो। हाँ, देखा जा सकता है उसको भी, वो देखने का जो एक विशेष ढंग होगा, वो अनुभूति होगा कि ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं कि तुम हंस रहे हो, तो इस तरह का वो कभी की एक कल्पना, ठीक है, कभी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो कौवा प्रसन्न है, मतलब हंस रहा है, ठीक है। तो तम बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना आरंभ कर देती है। वो कौवा मान नहीं रहा है, खाए जा रहा है, हंस भी रहा है, तब वो बालिका रोना आरंभ कर देती है। रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना आरंभ कर देती है। रोदितुम आरब्धा, रोना आरंभ कर देती है। रोदितुम में कौन प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। तुम लगता है, उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। सबसे पीछे रोदितुम में कौन प्रत्यय है? रोदितुम में कौन प्रत्यय है? यस, रोदितुम। जिससे पूछा जाएगा वही बताओगे, दूसरा कोई नहीं। रोदितुम, तुम पीछे बताओगे रोदितुम। तुम बताओगे रोदितुम। रोदितुम, यस, रोदितुम नहीं, तुम नहीं, प्रत्यय का नाम पूछ रहे हैं, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रोदितुम, रोदितुम, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। बैठ जाओ सभी। जहां पर भी देखो तुम लगा रहता है, उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। पठी तुम, खादी तुम, धन तुम, हंसे तुम, कौन प्रत्यय? अब सही होगा। तुम जहां भी लगा रहे उसको तुमुन प्रत्यय बोलते हैं। ऐसा के लिए होता है। देखो पहले भी पढ़ाई हुआ है, तुम लोग शायद भूल गए हो, फिर उसको पुनरावृत्ति करना है ना। इसको बार बार हम लोग इसलिए रिपीट करते हैं कि तुम लोग उसको याद रखो। तो क्लियर, तुमुन प्रत्यय क्या होता है? तुम लगता है, के लिए अर्थ होता है। तम निवारयंती, उसको निवारण करती हुई, उसको रोकती हुई। एक कौवा को वो बालिका रोकती हुई प्रार्थना कर रही है, उससे प्रार्थना कर रही है। तंडुलाम माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। माँ का मतलब मत होता है, मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माँ गच्छ, मत जाओ, तो बोलती है कि माँ भक्षय, नहीं खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत निर्धन है के लिए एक और संस्कृत प्रयोग हुआ। देखो तुम लोग अस्थि तो जानते होगे, और एक और है का संस्कृत होता है वर्तते, इसका भी है अर्थ होता है। जैसे तुम अस्थि प्रयोग कर रहे हो, कोई वर्तते भी प्रयोग कर रहा है, वो भी सही है। अत्र पुस्तकम वर्तते, अत्र वृक्षा वर्तते, अस्थि का समानार्थक वर्ग हुआ। तो यहां पर वर्तते का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रवाच, सुनहला पंख वाला कौवा बोलता है। प्रवाच माने बोला। तुम खड़े हो जाओ। हाँ, तो स्वर्ण पक्ष काका प्रवाच, सुनहले पंख वाला कौवा बोला। प्रवाच का मतलब बोला। माँ सुचा, दुखी नहीं हो। माँ सुचा, दुखी नहीं हो। माँ मतलब मत, सुचा माने दुखी होना, तो माँ सुचा, दुखी नहीं हो।
सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले, प्राक का मतलब पहले, गांव से बाहर एक वही अव्यय होता है जिसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम लोग पढ़े थे कुछ दिन पहले, वही के योग में पंचमी विभक्ति। यहाँ पर प्रयोग हुआ है ग्रामात वही, गांव से बाहर, पीपल वृक्ष अनु, एक पीपल वृक्ष है उसके पास तुम्हें आना चाहिए, मतलब तुम आना। तो या आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए, आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको चावल के मूल्यों को दे दूंगा। देखो एक और हम लोग पढ़े थे, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। दा धातु के योग में कौन विभक्ति? चतुर्थी। तो यहाँ पर है तुभ्यम, चतुर्थी विभक्ति, मैं तुमको चावल के मूल्यों को दे दूंगा। दास्यामी पद में कौन लकार का प्रयोग हुआ है? दे दूंगा। किस लकार का प्रयोग किया गया होगा? लिट लकार। दा धातु का लिट लकार में, शायद तुम नहीं समझ पा रही हो। दास्यति, जिससे पूछा जाए वही उसका उत्तर। तो दास्यति का मतलब देना और दास्यामी मतलब देना। अहम दास्यामी। प्रहर्षिता बालिका, कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न ले। प्रसन्न बालिका, देखो प्रहर्षिता का मतलब हुआ प्रसन्न। प्रसन्न बालिका निद्राम अपि न ले, नींद को भी प्राप्त नहीं की। इतनी प्रसन्न हुई वो बालिका कि रात को सो भी नहीं पाई। तो प्रहर्षिता ये बालिका का विशेषण हो गया। प्रसन्न बालिका नींद को भी नहीं प्राप्त की। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही। सा तत्रोपस्थिता, ये गुण संधि है, तत्र जोड़ उपस्थिता। तत्रोपस्थिता, वहां उपस्थित, तत्र माने वहां, उपस्थिता मतलब उपस्थित हो गई। वृक्षोस्योपरि, वृक्ष से जोड़ ऊपरी, यहां भी गुण संधि है। वृक्ष के ऊपर विलोक्य सा आश्चर्यचकिता समझाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर जब वो देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। यत्, क्योंकि वहां स्वर्णमय प्रसाद वर्षति, सोने से बना हुआ, प्रसाद का मतलब भवनम, एक शब्द है प्रसाद, शब्द है प्रसाद, जिसका अर्थ हुआ भवनम, भवन। सोने से बना हुआ भवन है। स्वर्ण प्रसाद का मतलब भवन होता है, तो सोने से बना हुआ भवन है। यदा काका, जब कौआ, सैत्वा, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, सोकर प्रबुद्ध जगता है, तब तेना, उस कौए के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की से, सोने की खिड़की से, गवाक्षात का मतलब खिड़की से, कथितम बोलता है, अंगो बाले, हे बालिके, संबोधन है, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी। सोपानम का मतलब सीढ़ी, मतलब सीढ़ी को चढ़ने के लिए सीढ़ी को, अवतारयामी का मतलब उतारता। हाँ, कौआ बोलता है कि तुम्हारे लिए, तुम यहाँ आ जाओ, सीढ़ी को उतारता, सीढ़ी को उतारता हूँ। सोपानम का मतलब क्या होगा? सीढ़ी। ठीक है, कौन बोला? कौआ। यस, सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथय, तुम बताओ, कथय का मतलब बताओ,
स्वर्णमयम, रजतमयम, उत ताम्रमयम वा। तुम्हें किस प्रकार का सीढ़ी चाहिए? सोने से बना हुआ, रजत माने चांदी से बना हुआ, ताम्रमयम या तांबे से बना हुआ। किस प्रकार का सीढ़ी तुम्हें चाहिए?